हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी जो है वो पूजा माफ़ करूँगी नहीं करूँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी और शायद कभी नहीं कर पाऊँगी। मैं मेरे से तो तुम जितनी दूर रह सको ना, तुम उतनी दूर रहो तो अच्छा है। हाँ, रही बात अक्की को करना है नहीं करना है, वो अक्की की चॉइस है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। ना मैं उसे ये कहूँगी कि वो माफ़ कर दे और ना मैं ये कहूँगी कि वो माफ़ ना करे। तो वो उसकी चॉइस है, तुम देख लो। मैं इस लफड़े में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती। और अक्की, तुम्हारे पास 10 मिनट है, जो भी बात करनी है कीजिए और करके आइए। मैं वेट कर रही हूँ आपका बाहर। मैं आगे वेट कर रही हूँ आपका। ये कह के तान्या आगे निकल जाती है और जाके उधर वेट करने लगती है अक्की का। अक्की पूजा की तरफ देखती है और कहती है, बोलो क्या बोलना है। तुम्हें मैंने मना किया था कि मत बोला करो, हमसे मत बात किया करो, फिर भी। तो पूजा कहती है, अक्की मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैंने जो किया वो गलत है, मुझे पता है, और शायद बहुत गलत है, ये भी पता है। मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, सब कुछ जानती हूँ। बट मैं सच में तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे बस एक चांस दे दो, सिर्फ और सिर्फ एक चांस। तो अक्की उसकी बातें सुनती है और फिर कहती है, सी पूजा, मैं सच में तुमसे बहुत आगे बढ़ चुके हो और मैं इस माफ़ी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ अक्की देखो, ऐसे मत बोलो। जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए। व्हाट डू यू मीन सब ठीक हो जाए? हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें भी पता है और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तुम किस उम्मीद में हो मेरे साथ? क्या ठीक होगा हमारे बीच? हाँ, कुछ ठीक नहीं हो सकता हमारे बीच और कभी भी नहीं हो सकता। ये बात तुम जितने अच्छे से समझ लो उतना ही अच्छा है, ठीक है? हम वो नहीं हो सकते जो पहले थे, जानती हूँ, समझती भी हूँ, रेस्पेक्ट भी करूँगी, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? नहीं बन सकते और कभी भी नहीं बन सकते। तो इस चक्कर में मत पड़ोगे, हम कभी दोस्त बन सकते हैं, कभी भी नहीं बन पाएंगे। ये बात जितने अच्छे से तुम समझ लो ना, उतना ही अच्छा है हम सबके लिए। लेकिन अक्की पूजा, बस ठीक है, मुझे माफ़ तो कर दो एटलीस्ट। वो तो कर सकती हो तुम। पता नहीं मेरी माफ़ी से तुम्हें क्या सुकून मिलेगा, मुझे बहुत सुकून। मैं इन सब ज़मीलों से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है और अब मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं जी सकती। अक्की कहती है,
बस करो यार पूजा, बस कर जाओ। तुम्हारे ये ड्रामे ना मुझे हमेशा से समझ आते हैं, तो ये नया ड्रामा दिखाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पूजा कहती है ड्रामा नहीं है। मैं सच में जो कुछ मैंने किया है उस पर शर्मिंदा हूँ, और बस इसीलिए तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो, तो मैं सुकून से रह पाऊँगी। इससे ज़्यादा मैं तुमसे मांग क्या रही हूँ, एक माफ़ी तो मांग रही हूँ। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मांग ली हो। प्रॉपर्टी मेरी क्या ही प्रॉपर्टी है जो मैं तुम्हें दूंगी और तुम मांगोगी। तो बस माफ़ी तो मांग रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो आके कहती है ठीक है, किया माफ़। और प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आइंदा से हम दोनों से दूर रहना, जितना हो सके उतना दूर रहना। आई रिक्वेस्ट यू। माफ़ी चाहिए ना तुम्हें, दे दी माफ़ी मैंने। माफ़ी के बदले की शर्त बस यही है कि हम दोनों की ज़िंदगी में कभी दखल मत देना। बस इतना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती मैं। ठीक है, अब आप जाइए प्लीज़। तान्या मेरा वेट कर रही है, और तुम्हारी वजह से मैं उसे इतना वेट कराना सही नहीं समझते। तुमने पक्का माफ़ किया ना मुझे? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दूँ? नहीं, बट तुमने माफ़ किया ना मुझे, कर दिया यार। ज़्यादा परेशान मत करो मुझे। तुमने माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। आज से मेरे तुम्हारे बीच में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू, थैंक यू अक्की, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। और पूजा आगे बढ़ के अक्की को हक करने लगती है तो अक्की पीछे हो जाती है और उससे रोक देती है। कहती सॉरी, प्लीज़ मेंटेन अ डिस्टेंस। बट तुमने मुझे माफ़ किया है, ठीक है? माफ़ किया है, सिर्फ गले लगाने की बात नहीं हुई है मेरे तुम्हारे। तो प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको गले लगाने में, समझी? ये हरकत आज की है, आज के बाद मत करना। ये कह के अक्की वहाँ से तान्या के पास आ जाती है। तान्या कहती है चले? अक्की कहती है चलो। वो दोनों कैब में बैठते हैं और वहाँ से चले आते हैं। पूजा वहाँ खड़ी अक्की को जाते हुए देखती रहती है। इधर अक्की तान्या घर आते हैं और तान्या से अक्की कहती है कि आई एम सॉरी। तो तान्या कहती है किस बात के लिए सॉरी, किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आप मुझसे? ज़रा मैं ये भी जानना चाहूँगी। कौन सी गलतियाँ की हैं आपने? नहीं, गलती नहीं तो? अगर गलती नहीं तो किस बात की माफ़ी बताओ। तुमने कुछ कहा है
तुमने कुछ किया है? बोलो। तुमने बुलाया था तान्या को, सॉरी पूजा को, क्या ये मुझसे बात कीजिए? नहीं, अगर ऐसा है तो बता दीजिए अभी के अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है ना? फिर किस बात की सॉरी बोल रहे हो आप? जब आपने कुछ किया नहीं, आपने उसे बुलाया नहीं, तो आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी कोई गलती है ही नहीं। वो आई है ना माफ़ी मांगने, ठीक है, आपने माफ़ किया। एनीवे, किया नहीं किया इट्स योर चॉइस। आप हर बात पे सॉरी मत बोला करिए। आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे से, और कभी भी नहीं है। ये आज ही की बात नहीं है, कभी भी आपको मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो पूजा तान्या आगे बढ़ती है और अक्की के होठों पे अपने होठों को रख देती है। तान्या की इस हरकत पे अक्की शॉक्ड रह जाती है। वो अपने होठों से उसके होठों को चूमने लगती है। कभी तान्या अक्की के नीचे के होठों को अपने होठों में लेती, तो कभी अक्की उसके होठों को अपने होठों में लेती। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जानती हूँ स्टोरी शॉर्ट दे रही हूँ, गले में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, बस इसलिए थोड़े दिन और एडजस्ट कर लीजिए, है ना? तो चलिए बाय बाय। आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप सब अपना।